नहीं वो 3 से डिविजिबिलिटी वाले में ना, ये 5 से डिविजिबिलिटी बनाना है, वो तो 3 से डिविजिबिलिटी में करते हैं ना, वो तो टोटल सम लेके वो तो 3 से डिविजिबिलिटी में करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? वो भी मैं दे रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन जरा रिपीटेशन अलाउड पे कर लें ताकि कंफ्यूजन न रहे। सेम क्वेश्चन को रिपीट करें। आपका डिजिट अवेलेबल है 0 1 2 3 4 5। आपको बनाने हैं 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4, 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4। दोनों केस, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। पहले कौन सा करेंगे? चलिए पहले रिपीटेशन अलाउड कर लें। आप पहले ये वाला कर लें, रिपीटेशन अलाउड। वैसे काउंट करें। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट्स। तो लास्ट के 2 डिजिट्स में कितने नंबर आएंगे, इंक्लूडिंग 0 और विदाउट 0 वाले। शायद 9 केसेस टोटल बनेंगे। है किसी का रिपीटेशन अलाउड वाले में? हाँ कर ले, करें ट्राई, गलत से जो भी आ रहा करें, पहले पार्टिसिपेट करें क्लास में वो हम। रिपीटेशन अलाउ करके एक केस लग रहा है आपने बड़े बात दिया, 270 आ रहा है मेरे पास आंसर। दो केसेस बनेंगे, एक 0 को इंक्लूड करके और एक विदाउट 0 वाले। पहले ही पता है नंबर आप लोगों ने क्या क्या बनाया? नहीं मतलब वो तो एक अलग चीज़ है। रिपीटेशन जब अलाउड है तो लास्ट के 2 डिजिट्स,
हाँ अब देखिए रिपीटेशन 12 से आपने स्टार्टिंग है, 0 0 भी तो होगा, है ना, ये छूटा है बस। हाँ ठीक है, बाकी लॉजिक सही है। 0 0 क्योंकि यहाँ रिपीटेशन अलाउ है ना, इससे पहले में नहीं अलाउ था, तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 0 0 होंगे तभी तो 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। ये छूटा है 0 0 0 4, 0 के साथ और क्या क्या बनेंगे, 0 0 0 4, हाँ 12, हाँ मतलब एक लाइन से लिख देता हूँ, 12 20 24 32 40 44 और 52 ये बन रहा है। देखिए कोई डाउट है किसी नंबर पे, चेक कर लेंगे, मतलब उसी तरह है। 2 हाँ 4 0 4 0 और 2 0 है, दोनों आ गया, हाँ हो रहा है। सर मैंने उसको अलग-अलग करके काउंट कर दिया। किसको? सर एक तो 0 4 है, हाँ हाँ और 4 0 40 भी तो डिविजिबल है ना। हाँ तो है तो 40, ये 40 और 0 4 दोनों है, तो 3 0 4 से कहाँ डिविजिबल होता है ना। मतलब वो नंबर जो 4 से डिविजिबल हो, पहले लास्ट के 2 डिजिट्स, ये लास्ट 2 डिजिट्स हैं। अब ये बताएं कि लास्ट के 2 डिजिट्स, ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं इसमें 0 को इंक्लूड करके कौन से नंबर हैं? है ना 2, ये 3 नंबर है ना, 0 0 0 4 2 0 और 4 0, ये 4 नंबर है जो 0 को इंक्लूड करके बन रहा है। और बचे 5 नंबर, 1 2 3 4 5 नंबर विदाउट 0 वाले हैं। तो हम लोग 2 केसेस बना लेंगे, विथ 0 इंक्लूडिंग 0 लास्ट 2 डिजिट्स जो फिल करेंगे। तो 1 2 3 प्लस, मतलब ये ऐसे मैं लिख दे रहा हूं आपके समझने के लिए, इंक्लूडिंग 0 एट एंड, 0 एट लास्ट 2 डिजिट्स, एट लास्ट 2 प्लेस, ये और ये विदाउट 0 वाले, 2 अलग अलग केस बना लेंगे। मतलब विदाउट 0 का सेंस कि लास्ट के 2 डिजिट्स में वो नंबर है जिसमें 0 इंक्लूड ना हो। तो ये बताएं कि जब 0 को इंक्लूड करेंगे तो लास्ट के 2 प्लेस के पास कितने चॉइस? 4, या तो मैं 0 0 रख दूं, या 0 2 0, या 4 0 0, तो हाँ ये 4 चॉइस हो गए ना। मतलब यहाँ क्या होगा, या तो 0 0 मैं लिख देता हूँ, बल्कि 0 4 ये आ जाए, या 2 0 आ जाए, या 4 0। तो टोटल कितने चॉइस, लेकिन ये लास्ट के 2 बॉक्स को भर रहे हैं, 2 डिजिट है ना, तो लास्ट के 2 बॉक्स भरेंगे, तो 4 चॉइसेस हो गए लास्ट के 2 बॉक्स के लिए। साथ में क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड में बस इतना देख लें, अगर 0 है तो 0 को यहां नहीं भर सकते, बस यहां पे 0 को नहीं भर सकते, बाकी सब सही है। तो टोटल आपके पास 6 डिजिट्स है, 0 को यहां भर नहीं सकते, तो इसके पास हमेशा कितना चॉइस होगा, 5 चॉइस। यहां पे 0 जो डिजिट यूज होगा वो भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, तो इसके पास हमेशा कितना बनेगा, 6। तो हो गया 5 × 6 × 4, ठीक है। अब ये बताएं इन लास्ट के 2 प्लेस के पास कितने चॉइस हैं, 5 नंबर है ना, मतलब क्या क्या आ जाएगा, 1 2 है, 2 4 3 2 4 4 और 5 2, तो 5 चॉइसेस हो गए लास्ट के 2 बॉक्स के लिए। बल्कि आप दोनों बॉक्स को यूज करके भरे, वरना ऐसे में लग रहा है कि 3 बॉक्स भरना है इधर, ठीक है ना। आप ऐसे इंटरसेक्शन पे लिख दिया करें, 1 2 2 4 3 2 4 4 5 2, 5 चॉइसेस यहाँ हो गए। इसके पास 0 बचा हुआ है, वैसे भी रिपीटेशन का केस यहाँ 0 यूज है तो भी मैं चेक करना होता, यहाँ मैं 0 रख नहीं सकता, ठीक है। तो कितने चॉइस हो जाएंगे, 5, वो हमेशा 5 ही रहेगा, और क्या इसमें सोचना ही नहीं। रिपीटेशन में तो सारे डिजिट्स को मैं फिर से यूज कर सकता हूँ ना, बस प्रॉब्लम इस वजह से यहाँ पे 0, लेकिन और यहाँ पे कितना हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन यहाँ थी कि इस प्लेस पे 0 नहीं भर सकता, यहाँ पे 6। जरा मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है, चेक कर लूँ मैं, 5 × 6 × 4, 5 × 6 × 5, हाँ 120 ये आ जाएगा, प्लस शायद 150 ये आ रहा है, एक बार देख लेंगे, 270 है, मैंने लिख रखा है 270 है, ठीक है ना, समझ आ गया। क्लास में प्रैक्टिस कर ले, ज़्यादा अच्छा है वो। हाँ हो जाएगा, आ जाएगा इसमें 10 चॉइस एक ही बार में लिख दें, और 0 इधर रख नहीं सकते तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बल्कि वही आ जाएगा ना,
9 चॉइस हो जाएंगे ना, तो ये देखो 5 इंटू 6 तो कॉमन है, 5 इंटू 6 तो कॉमन है, और 4 प्लस 5 9 हो गया, तो 9 इंटू 5 इंटू 6 वही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह थोड़ा सा इसलिए अलग करा दिया ना कि कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नॉट अलाउड वाले में फिर अलग अलग केसेस बनाने पड़ते हैं, तो आसान होता है काउंटिंग, कंफ्यूजन नहीं होता। डायरेक्ट भी काउंट, बिल्कुल सही, डायरेक्ट काउंट कर ले, लास्ट के 2 प्लेस के पास 9 चॉइस और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 5 इंटू 6 इंटू 9। रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला कर ले, 72, हाँ 72, गुड, कर लेंगे, छोड़ दूँ आगे सबका रिपीटेशन नॉट अलाउड, या लिख दूँ, चलिए खुद से कर लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसमें जो लास्ट में बचेंगे इन 4 बॉक्स के पास देख लेंगे, इन लास्ट 2 प्लेस के पास रिपीटेशन नॉट अलाउड में इन लास्ट 2 प्लेस के पास 3 चॉइस बन रहा है, और इधर 4 इंटू 3 इंटू 3 ये बनेगा, प्लस यहाँ पे 2 4 आ रहे थे। अब खुद से चेक कर लेंगे, आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सॉल्व करके 72 फाइनल आंसर आ जाएगा, 36 ये आएगा, 36 ये। समझ आ गया ना कौन कौन से नंबर रिपीटेशन नॉट अलाउड में जो पहले इससे पहले लिखा तो उसमें छट जाएंगे ना, जो जिनमें रिपीटेशन अलाउड था, जैसे ये कौन कौन से नंबर होंगे। अब हाँ, इससे पहले जो हमने ये लिया था ना 0 0, तो इसमें रिपीटेशन ये नंबर नहीं आ पाएगा, 0 4 आ जाएगा, ठीक है, 0 4 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, हाँ 3 केस, एक 0 0 हट जाएगा, 4 4 हट जाएगा, और कोई हट रहा है, बस दो केस कम हो जाएंगे, तो 7 केसेस बनेंगे। हाँ तो वही 7 केसेस सॉल्व किया हुआ है ना, 4 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, टोटल 7 केसेस हो गए, ठीक है ना। लिख दूं मैं नंबर कौन कौन से होंगे, क्या क्या बनेगा, 0 4 1 2 2 0 2 4 3 2 4 0 और 5 2। तो इसमें 3 बनेंगे 0 को इंक्लूड करके, और 4 बनेंगे विदाउट 0 वाले, तो 3 यहाँ पे आ गया, बाकी रिपीटेशन वही सेम फिल करने का मेथड है, तो 36 प्लस 36 आ जाएगा 72। दो 4 बेसिक रिजल्ट है, उसको नोट कर लें, उस पे जरा एक काउंट क्वाइन वाला क्वेश्चन करा दो, काउंट करना। देखिए, जब भी आपको सिलेक्शन करना हो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों, मैं यहाँ 2 चीज़ें बता दूँ, हमेशा इस बात को याद रखें कि जैसे मैं कहूँ कि 10 डिफरेंट बॉल्स हैं, उसमें से 4 बॉल मुझे सेलेक्ट करना है, 10 डिफरेंट कलर्ड बॉल्स हैं, तो 4 बॉल को सेलेक्ट करने का जो वे होगा वो होगा 10C4। लेकिन अगर मैं यहीं ये कहता कि 10 आइडेंटिकल रेड कलर्ड बॉल्स हैं, उसमें से 4 बॉल सेलेक्ट करना, तो सिर्फ एक तरीका होगा, 10C4 नहीं होगा, सिर्फ एक तरीका होगा जब आइडेंटिकल हो जाए तो अगर 10 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, एक बॉल भी नहीं सेलेक्ट करना, वो भी अपने आप में एक वे हुआ। एक बॉल सेलेक्ट करना होता तब भी एक ही तरीका होता। 2 बॉल सेलेक्ट करना, 2 बॉल जो सेलेक्ट करेंगे उसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो आइडेंटिकल है, तो एक ही मेथड माना जाएगा ना, एक वे होगा। 3 बॉल सेलेक्ट करना तो भी एक वे होगा। तो अगर ये कहता है कि कितनी वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो या तो मैं 0 बॉल सेलेक्ट करूं, या 1 बॉल सेलेक्ट करूं, या 2 बॉल, मैक्सिमम कितने बॉल अवेलेबल है, 10। तो 0 बॉल सेलेक्ट करने का भी एक वे, 1 बॉल सेलेक्ट करने का भी एक वे, 2 बॉल सेलेक्ट करने का भी एक वे, अप टू 10, तो टोटल 11 केस हो जाएंगे ना, क्योंकि 0 से काउंटिंग शुरू हुई। 0 वाले न सेलेक्ट करना भी अपने आप में एक वे हुआ।
तो टोटल 11 वेज होंगे। लेकिन वहीं अगर डिस्टिंक्ट होते तो 10 में से 2 बॉल सेलेक्ट करने का 10C2 वेज, 10 में से 0 बॉल सेलेक्ट करने कितना हुआ 10C0 मतलब 1, 10 में से 10 बॉल सेलेक्ट करने कितना हुआ 10C10 मतलब 1, 9 बॉल सेलेक्ट 10C9। तो ये जो NCR जो फार्मूला यूज होता है ये एंड जब डिस्टिंक्ट हो तब यूज करते हैं, ये हमेशा याद रखें। कभी भी आइडेंटिकल हो तो इसको नहीं यूज करना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको बताया था कि n में से r n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना या n माइनस r रिजेक्ट कर देना एक ही बात है। 10 डिफरेंट कलर्ड बॉल्स हैं, मैं उसमें 4 बॉल सेलेक्ट करूं या 6 बॉल रिजेक्ट कर दूंगा तो 4 सेलेक्टेड ही बचेंगे। तो वो इसीलिए NC जो फार्मूला होता है ना r इक्वल्स NC n माइनस r, वो इसी वजह से होता है, ठीक है, उसका एप्लीकेशन है। तो बस यहाँ पे छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स मैं लिख देता हूं। नंबर ऑफ सिलेक्शन, और एक क्वेश्चन करा के इसको एंड करता हूं, फिर कल कराऊंगा। द नंबर ऑफ सिलेक्शंस फ्रॉम इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन एटलीस्ट 1। आपके यहाँ ना 2-3 बार क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, एटलीस्ट 1 पे। एक तो कॉइन बनाने को आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करें कितने वेज में हम मनी बना के किसी बेगर को दे सकते हैं, है ना, वो क्वेश्चन आपके कई बार आए हुए हैं। तो उस एटलीस्ट 1 का सेंस क्या अभी मैं समझा देता हूँ, पहले लिख लें। एटलीस्ट 1 इज NC1 प्लस NC2 प्लस NCN। बेसिकली ये बाइनोमियल फार्मूला होता है, और ये होता है इसका फार्मूला, ये होता है, ये एक्चुअल में होता क्या है ना कि ये जो होता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, ये होता है 2 to the power n, x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन होता है, जहाँ x y 1 होता है। इसका डायरेक्ट फार्मूला 2 to the power n होता है, और NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये जब उधर जाएगा तो क्योंकि यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है, तो इतने टर्म का वैल्यू NC0 की वैल्यू 1 उधर जाएगी तो 2 to the power n माइनस 1 हो गया। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। दूसरा तरीका इसको समझने का ये है, यहाँ एटलीस्ट कम से कम ये जो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है ना, उसमें कम से कम एक को सेलेक्ट करना ही करना है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अब कम से कम एक सेलेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि आपको या तो एक सेलेक्ट करें या 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, सेलेक्टिंग 2 ऑब्जेक्ट्स, या ऐसे करके लास्ट वाला जो बनेगा सेलेक्टिंग टोटल n ऑब्जेक्ट्स। तो क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है तो हर के पास 2 चॉइस होगा। किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के 2 चॉइस होंगे, या तो मैं उसे सेलेक्ट करूं या न सेलेक्ट करूं। सेलेक्ट करने को मैं नहीं, सेलेक्ट करने को मैं 0 से रिप्रेजेंट करूं, सेलेक्ट करने को 1 से। तो हर के पास 2 चॉइस होगा, या तो उसे आप सेलेक्ट करें या रिजेक्ट करें या सेलेक्ट करें। कहने का ये मतलब कि सेलेक्टिंग फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्टिंग क्या कहेंगे, लैंग्वेज क्या लिखें, आइदर सेलेक्ट और रिजेक्ट, है ना, बल्कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एवरी ऑब्जेक्ट हैज 2 चॉइस, आइदर सेलेक्ट और रिजेक्ट, बल्कि इस तरह से ज़्यादा सही रहेगा। दैट इज एवरी ऑब्जेक्ट हैज 2 choices, आइदर सेलेक्ट और रिजेक्ट, आइदर सेलेक्ट और रिजेक्ट। तो पहला ये जो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है ना, इसमें पहले ऑब्जेक्ट के पास भी 2 चॉइस है, सेकेंड ऑब्जेक्ट के पास भी 2 चॉइस है, या मैं सेलेक्ट करूं या रिजेक्ट करूं। तो 2 into 2 टोटल कितनी बार होगा, n टाइम्स। लेकिन इसमें एक वो केस जिसमें हमने किसी को सेलेक्ट नहीं किया, जैसे 2 चॉइस ही कैसे आ रहे हैं, या तो मैं उसे सेलेक्ट करूं या रिजेक्ट करूं। तो एक मुझे क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कम से कम एक सेलेक्ट करना है। तो एक वो केस, ये 2 into 2 into 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ तो जाएगा 2 to the power n, लेकिन मुझे एक वो केस कम करना पड़ेगा जिसमें मैंने सबको रिजेक्ट किया, इसको भी रिजेक्ट किया, इसको भी, सबको रिजेक्ट किया, जिसमें कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ, सबको रिजेक्ट किया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे किसकी जरूरत है, एटलीस्ट 1 की थी ना, कम से कम एक को तो सेलेक्ट, तो वो केस नहीं आएगा ना, 2 to the power n माइनस 1। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 to the power n माइनस 1, एटलीस्ट 1। तो जब भी लैंग्वेज में या क्वेश्चन से ये सेंस हो
कि कम से कम एक सेलेक्ट करना है, तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो टोटल वेज होंगे 2 to the power n-1। जैसे मैं बता दूं, इस रूम में सपोज करें 4 ये लैंप लगे हुए हैं, ठीक है ना। मैं ये कहूं कि इस रूम में मैं कितनी तरह से रोशनी कर सकता हूं, तो अब एटलीस्ट 1 लिखा नहीं है लेकिन सेंस आ गया, कम से कम एक बल्ब जो भी है जलेगा तभी तो रोशनी होगी। तो कम से कम एक, या तो ये लैंप नंबर L1 जले या L2 जले या L3 हो या L4 हो, ठीक है ना, कम से कम एक का जलना जरूरी है, या L1 L2 हो या L1 L3 हो या L1 L4 हो। तो उन चारों लैंप के, हर एक लैंप के बाद 2 चॉइस है, या तो मैं उसे ऑन करूं या ऑफ करूं। तो 2 to the power 4, अब सबके पास 2 चॉइस, तो 4 लैंप हैं, तो 2 into 2 into 2, 2 to the power 4 16, और एक वो केस उसमें इंक्लूड हो गया जिसमें सारे के सारे ऑफ थे, तो एक वो कम करना पड़ेगा, तो आंसर होगा 15, 2 to the power 4 minus 1। मैं भी सारे क्वेश्चन करा देता हूं, समझ में आ गया एटलीस्ट 1 का मतलब। तो वो क्वेश्चन के सेंस से आएगा, जैसे आपसे कहा जाए कि अभी मैं वो एक क्वेश्चन कराता हूं उससे एक्सप्लेन करता हूं, तो ये हमेशा याद रखें कि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन से अगर ये सेंस आ रहा हो तो हमें यही फार्मूला यूज करना है, और ये तब किया था जब n डिस्टिंक्ट है, n डिस्टिंक्ट है। दूसरा यहां लिखें सिलेक्शन, ये बस कीवर्ड याद रखें कि वो आइडेंटिटी, पहले देख लें क्वेश्चन में कि आइडेंटिकल है या डिस्टिंक्ट है। द नंबर ऑफ, यहां लिख लें द नंबर ऑफ selections of R objects out of n distinct objects is 1, है ना, सॉरी डिस्टिंक्ट लिख दिया, आइडेंटिकल, आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, यहाँ आइडेंटिकल वर्ड को अंडरलाइन मैंने कर दिया ना, आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज 1। इसको सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूँ, कितना टाइम बचा है, 20 मिनट्स। चल, दूसरा पॉइंट इसमें, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 0 or more objects from n identical objects is n plus 1। एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा। यहां सिलेक्शन ऑफ 0, या तो एक भी आइटम ना सेलेक्ट करें, एक भी ऑब्जेक्ट ना सेलेक्ट करें, या एक से ज्यादा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो हर एक, लेकिन ये आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल में आपको बताया था कि आप चाहे एक भी सेलेक्ट ना करो, चाहे एक सेलेक्ट करो, चाहे 2 सेलेक्ट, सबके लिए एक एक वे होगा। तो मैं 0 यहाँ पे ऐसे, जैसे मान लो 0, मैं 0 का मतलब मैं एक भी सेलेक्ट ना करूँ, या n में से एक सेलेक्ट कर लूँ, या 2 सेलेक्ट कर लूँ, या 3 सेलेक्ट कर लूँ, या n, तो इसके लिए भी कितना वे होगा, न सेलेक्ट करना अपने आप में एक मेथड, 1 वे, प्लस ये और करके, है ना। तो एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना, जैसे ना 10 आइडेंटिकल बॉल से मुझे उसमें से एक रेड बॉल लेना है, आइडेंटिकल एक ही वे होगा, तो इसके लिए भी 1 वे। 2 आइडेंटिकल रेड बॉल्स लेना है तो भी क्या होगा, 1। तो ये क्योंकि 0 से लेके n तक, 1 से लेके n तक तो n हो गए, और एक 0 वाला केस तो हमेशा एक बढ़ा देगा, हमेशा क्या करेगा, एक बढ़ा देगा। ये वैसे ही होगा जैसे हम फैक्टर्स जो चूज करते थे, जो फैक्टर